हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिवाइस मैथ्स क्लासेस। तो आज की क्लास में हम लोग क्लास 12th के 5वें चैप्टर जिसका नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी के आज हम लोग लेक्चर नंबर 9 को डिस्कस करने वाले हैं। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 5.1 के प्रश्न नंबर 24 से लेके आगे के कुछ प्रश्नों को, यानी कि एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 24 से आगे के कुछ क्वेश्चंस को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग एक तरफ से वीडियो को नहीं देख रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग जो है वीडियो को एक तरफ से देखते हैं, तभी आपको आज की क्लास अच्छे ढंग से समझ में आने वाली है। इसके पहले की क्लास में यानी कि क्लास नंबर 8 में हमने एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 23 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था और आज 24 नंबर क्वेश्चन को आज हम लोग देखते हैं। और आज की क्लास में जो भी क्वेश्चंस आने वाले हैं वो एग्ज़ाम की पर्पज़ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार इस तरह के क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। इवन ये जो क्वेश्चन नंबर 24 है ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है और आप लोग अगर अनसॉल्व पेपर में इसको सर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि ये कई वर्षों में पूछा गया ये क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को आज हम लोग डिस्कस करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या है। और आप सभी को मालूम है कि इस पार्टिकुलर चैप्टर में हम लोग कंटिन्यूटी यानी कि किसी भी फलन की कॉन्टिन्यूअस होने की क्या शर्त होती है इसके बारे में डिस्कस किए हैं। तो एक बार आपको बता देते हैं कि कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तब कहलाता है जब उसकी उस बिंदु पर यानी कि किसी भी पॉइंट पर कंटिन्यूटी को हम लोग देखते हैं। तो जिस पॉइंट पर कंटिन्यूटी पूछी जाती है, अगर उस पॉइंट पर उस फलन की दाईं सीमा, बाईं सीमा और फलन का मान तीनों आपस में बराबर हो जाते हैं तो हम कहेंगे कि वो फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो इसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 में हमसे ये कहा गया है कि एक फंक्शन दिया गया है जो कि ये है x² sin 1/x। इफ़ x इज़ नॉट इक्वल टू 0 देन fx विल बी x² sin 1/x एंड इफ़ x इक्वल टू 0 देन fx इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि जब x का मान 0 के बराबर नहीं होगा, यानी कि या तो 0 से बड़ा होगा या तो 0 से छोटा होगा, तो ये वाला फलन काम करेगा। और जब x का मान 0 के बराबर होगा तो ये वाला फंक्शन काम करता है। तो ये जो डिफाइंड फंक्शन है ये एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। इस चीज़ को हमें प्रूव करना है, दिखाना है। तो आप सभी को एक बार फिर से बता देते हैं, हालांकि हमने पीछे कई सारे क्वेश्चंस में जिसमें कॉन्टिन्यूअस फंक्शन प्रूव करना है उसमें हमने आपको बताया है कि एक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस function, a function is known as continuous function if the given function is continuous in its domain। यानी कि कोई भी फलन यदि अपने प्रांत में सतत होता है तो उस तरह के फलन को हम लोग सतत फलन कहते हैं। तो इस फंक्शन को अगर हमें कॉन्टिन्यूअस प्रूफ करना है तो हमारा काम क्या है कि इस गिवन फंक्शन, ये जो गिवन डिफाइंड फंक्शन है, इसको इसके कॉन्टिन्यूअस में इसके डोमेन में हमें कॉन्टिन्यूअस प्रूफ करना होगा। तो इसका डोमेन क्या है, यहाँ पे कह रहा है इसका डोमेन देख लीजिए, इस फंक्शन का डोमेन जो होगा वो ऑल रियल नंबर होगा। ठीक, क्यों? क्योंकि ये गिवन फंक्शन पीस वाइज फंक्शन है, दो फंक्शन है, दोनों फंक्शन को मिला के अगर हम लोग बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बोला कि x 0 के बराबर नहीं है लेकिन यहाँ पे बोल दिया कि x 0 भी है, यानी कि फलन में 0 को भी शामिल किया गया है, एक फलन में नहीं शामिल किया गया है। तो कुल मिला के अगर दोनों को देखते हुए बात करेंगे तो पूरा रियल नंबर जो है इस फंक्शन की डोमेन है। तो ऑल रियल नंबर पर इस फंक्शन को अगर हम लोग देखना है कि ये कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है तो हम कह देंगे कि ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। इसका मतलब है कि दिए गए फंक्शन को इसके डोमेन में कॉन्टिन्यूअस हमें प्रूफ करना है। ठीक, तो चलिए भाई सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमेशा की तरह इसको सॉल्व करेंगे। क्या, सबसे पहले एक नंबर लाइन पे इस दिए गए फंक्शन जो डिफाइन फंक्शन है उसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे और उसके बाद LHL RHL की बात हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो क्या है फंक्शन हमारा, कह रहा है कि जब x 0 नहीं होगा, तो जब x 0 नहीं होगा तो फिर क्या होगा, x या तो 0 से बड़ा होगा, यानी कि 0 से बड़ा मतलब इधर fx का मान क्या होगा, तो fx होगा x² sin 1/x। और जब 0 से छोटा होगा, जब 0 नहीं होगा या तो 0 से बड़ा होगा या तो 0 से छोटा होगा, तो हमारा जो fx होगा वो होगा x² sin 1/x। और जब x का मान 0 होगा तो जो fx होगा 0 पर fx हमारा होता है 0, यानी कि फलन का मान ही 0 हो जाता है। तो चलिए इसको देखते हैं कि क्या ये अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूअस की नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पे, तो यानी कि हमें क्या करना है, हमें चेक करना है एक बार 0 से बड़े के लिए, एक बार 0 से छोटे के लिए। तो आप ध्यान से देखिए, 0 से बड़े और 0 से छोटे के लिए एक ही फंक्शन काम कर रहा है। इसका मतलब जो LHL का मान आएगा वही RHL का मान आएगा।
LHL और RHL का मान आता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखेंगे व्हेन कंडीशन, यानी कि केस नंबर फर्स्ट, व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0, जब x का मान 0 नहीं होगा देन fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1/x। जब x का मान 0 नहीं होगा तो fx का मान कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर साइन 1/x। अब देखिए जब 0 नहीं होगा तो एक बार इधर चेक करेंगे और एक बार इधर चेक करेंगे, 0 से बड़ा और 0 से छोटा, इस पूरी नंबर लाइन पे इसको छोड़ के इस पूरी नंबर लाइन पे और इस पूरी नंबर लाइन पे देखेंगे क्या हमारा फलन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखिए 0 के लेफ्ट राइट में सेम फंक्शन है, यानी कि LHL RHL की वैल्यू आपस में क्या आने वाली है, बराबर आने वाली है। तो अब ध्यान से देखिए, कह रहा है कि जब 0 नहीं होता है, तो जब 0 नहीं होगा या निकाल ही लेते हैं, चलिए निकाल लेते हैं, या ऐसे कह देंगे कि जब x का मान 0 नहीं होगा तो फिर क्या होगा, या तो इधर होगा या तो इधर। तो इसका मतलब हम इस क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, दोनों एक ही बार में दोनों को चेक कर रहे हैं, यानी कि 0 से इधर भी और 0 के इधर भी, दोनों को एक ही बार में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए जब 0 नहीं है तो एक्स स्क्वायर तो एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, यानी कि ये जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, और पॉलिनोमियल फंक्शन हर जगह क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, सो कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंगिंग रियल नंबर। ये x यानी कि सभी वास्तविक संख्याओं के लिए, सभी रियल नंबर के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। और ये जो साइन 1/x है, क्योंकि x 0 नहीं है, अगर x 0 होता तो ये इनफाइनाइट बन जाता, लेकिन x यहाँ पे 0 नहीं है, तो साइन जब नीचे 0 नहीं होगा तो साइन हर एक x के मान के लिए क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो इसका मतलब ये फलन भी हर जगह क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो ये एक्स स्क्वायर भी हर जगह कंटिन्यूअस है, और ये वाला फंक्शन भी क्या है, कंटिन्यूअस है। फंक्शन कंटिन्यूअस एट ऑल एक्स बिलोंगिंग रियल नंबर। उसने 0 को पहले ही मना कर दिया है कि 0 नहीं होना चाहिए। तो अगर ये एक्स स्क्वायर कंटिन्यूअस है, ये साइन 1/x भी उसी बिंदु पर कंटिन्यूअस है, तो इनका गुणा भी आपस में क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। हेंस एक्स स्क्वायर साइन 1/x fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1/x इज कंटिन्यूअस इज कंटिन्यूअस। तो ये भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक। तो ये कंटिन्यूअस हो गया कहाँ पे, एक्स बिलोंगिंग रियल नंबर, लेकिन पहले ही मना कर दिया कि यहाँ पे जो रियल नंबर होगा 0 माइनस कर दिया जाएगा। यहाँ पे भी मतलब कंडीशन के हिसाब से ये जितने रियल नंबर हैं वो हर जगह क्या है, कंटिन्यूअस। सब में से 0 को माइनस कर दिया, क्योंकि पहले ही बोल दिया कि ये 0 पर कंटिन्यूअस नहीं। एक बार फिर से देखिए क्या था हमारा फंक्शन, ये था जब 0 नहीं है, जब 0 नहीं तो फंक्शन ये है, जब 0 नहीं तो फंक्शन ये है। और हमने देखा कि एक्स स्क्वायर हर जगह कंटिन्यूअस होता है, सिचुएशन के हिसाब से 0 को माइनस कर देंगे, अगर 0 होता भी तो भी एक्स स्क्वायर कंटिन्यूअस होगा, लेकिन इसने पहले ही बता दिया कि 0 को नहीं लेना है, तो 0 को निकाल दिया। तो हर जगह कंटिन्यूअस है, ऑल रियल नंबर में बस 0 को छोड़ के। और जब 0 नहीं होगा तो यहाँ पे इनफाइनाइट भी नहीं बनेगा, 1/0 नहीं है एक्स का मानना, अगर ये 0 होता तो इनफाइनाइट बनता, तो वो केस अलग होता। तो यहाँ पे 1/x, x 0 नहीं है, इसका मतलब ये इनफाइनाइट नहीं बनेगा, इसलिए साइन भी हर जगह क्या हो जाएगा यहाँ पे, कंटिन्यूअस। इसलिए यहाँ से भी देखिए हमने 0 को क्या कर दिया है, माइनस कर दिया है। तो एक्स स्क्वायर भी कंटिन्यूअस, ये भी कंटिन्यूअस, इसलिए इनका गुणा भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो जब x का मान 0 नहीं होगा तो ये फंक्शन क्या हो चुका है, कंटिन्यूअस हो चुका है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं केस नंबर 2। क्या डिस्कस करेंगे, केस नंबर 2। केस नंबर 2 में कहेंगे कि जब x का मान 0 है, व्हेन x इक्वल टू 0, व्हेन x इक्वल टू 0, व्हेन x इक्वल टू, जब x का मान 0 है। अब जब x का मान 0 है, अब हम लोग 0 पर इसकी कंटिन्यूटी को चेक करने वाले हैं। अगर ये 0 पर भी कंटिन्यूअस हुआ तो हमने देखा कि 0 के इधर, 0 के इधर, और 0 पर भी अगर हो गया तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। अब 0 पर क्या निकालेंगे, 0 पर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और 0 पर राइट हैंड लिमिट निकालने वाले हैं। तो चलिए निकालते हैं। तो LHL सबसे पहले निकालेंगे, LHL एट x इक्वल टू 0। तो क्या बन जाएगा ये, तो बन जाएगा लिमिट x टेंड टू 0 निगेटिव। तो जब 0 निगेटिव होगा, यानी कि 0 की साइड में लेफ्ट से अप्रोच करेंगे, तो फंक्शन हमारा एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1/x होगा। अब यहाँ पे रखिए वैल्यू 0,
सीधा रखेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, एक मिनट, एक्स की वैल्यू के यहाँ पे जो है एक काम करते हैं, इसको जो है हम लोग करने वाले हैं कहाँ से, मेथड ऑफ यस से करते हैं। ऐसा नहीं करेंगे, किससे करेंगे, मेथड ऑफ यस से करते हैं। इसको हम लोग करने वाले हैं मेथड ऑफ यस से। तो LHL निकालते हैं एट एक्स इक्वल टू 0 मेथड ऑफ यस से, बाई यहाँ पे लिख देंगे बाई मेथड ऑफ यच। तो क्या बनता है, लिमिट यच टेंड टू 0, 0 माइनस एच करते हैं ना यक्स की जगह पे, एफ 0 माइनस एच। तो जो हमारा फंक्शन है उसमें यक्स की जगह 0 माइनस एच रखेंगे। तो 0 की तरफ बाएं से आ रहे हैं तो यही वाला फलन काम करेगा ना ये, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और साइन 1 अपान एक्स। चलिए वैल्यू रखते हैं यहाँ पे सीधा रखिए, तो ये बन जाएगा 0 माइनस एच का क्या होल स्क्वायर इंटू साइन 1 अपान 0 माइनस में क्या एच। ठीक है, अब उसके बाद ये क्या बनने वाला है, बराबर हो गया। अब देखिए 0 माइनस एच, 0 में से एच जाएगा तो माइनस एच आएगा और होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे एच स्क्वायर। अब यहाँ पे आ जाएगा साइन 0 माइनस एच, तो 1 अपान माइनस में क्या एच, 1 अपान कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस में एच हो जाएगा। डाउट है आपको यहाँ पे, यहाँ पे जो है दिख नहीं रहा, ऊपर लिखते हैं, एक मिनट, यहाँ पे जगह है, यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे लगाते हैं आप सवाल को, ध्यान से देखिए। तो जब यहाँ पे 0 में से एच गया तो माइनस एच आया, उसको स्क्वायर कर देंगे कितना आ जाएगा, यानी कि लिमिट एच टेंड टू 0, 0 माइनस एच को हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं और यहाँ पे आ जाएगा माइनस एच का होल स्क्वायर, एच स्क्वायर हुआ, और साइन 1 अपान 0 में से एच जाएगा माइनस एच आ जाएगा, साइन 1 अपान माइनस में क्या एच, ये माइनस आगे हो जाएगा तो इसको हम लोग लिख सकते हैं लिमिट एच टेंड टू 0, 0 माइनस एच, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, एच स्क्वायर इंटू ये माइनस एच को ऊपर रखेंगे तो साइन माइनस थीटा बन जाएगा ना, तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के यहाँ पे क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे बन जाएगा माइनस साइन 1 अपान एच हो गया। ठीक, अब देखिए इस माइनस को आगे कर सकते हैं तो माइनस एच का स्क्वायर इंटू साइन 1 अपान एच। अब एच का मान जब यहाँ पे टेंड कराएंगे 0 से तो ये बन जाएगा माइनस में 0 का स्क्वायर इंटू, अब 0 माइनस तो होता नहीं है, 0 हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे जो बनने वाला है वो ये बनेगा, देखिए क्या बनने वाला है यहाँ पे, तो आया यहाँ पे 0 का स्क्वायर, माइनस लगा है, एच का मान 0 है तो माइनस इंटू 0 तो 0 ही होगा ना। अब देखिए साइन 1 अपान एच का मान 0, अब 1 अपान 0 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, यानी कि यहाँ पे साइन और कुछ इनफाइनाइट का मतलब क्या हुआ कि साइन जो है साइन की, देखिए साइन की कोई भी वैल्यू होगी, साइन का कोई भी एंगल होता है, वो एंगल की जो वैल्यू होती है वो हमेशा -1 से 1 के बीच में आने वाला है। तो इसका मतलब ये निकल के आ रहा है कि यहाँ पे जो नंबर आएगा एक ऑक्सीलेटिंग नंबर होगा जो कि 0 और 1 के बीच होने वाला है, और जब 0 से वहाँ पे गुणा होगा तो वो क्या बन जाएगा, यहाँ पे 0 बन जाएगा। यानी कि 0 गुणे 0 का स्क्वायर क्या हुआ 0, ये माइनस कहाँ गायब होगा, क्योंकि 0 में माइनस का कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो 0 1 अपान 0 हो गया, साइन 1 अपान 0, 1 अपान 0 का मतलब -1 से लेके 1 के बीच कोई नंबर, -1 से 1 के बीच कोई नंबर आने वाला है, कोई भी नंबर, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, या ये आपका 0 के बराबर हो जाएगा। यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट का मान किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। देखिए कैसे, एक बार फिर से समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे देखिए लिमिट एच टेंड टू 0, 0 माइनस एच, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग निकाल रहे हैं, एच स्क्वायर आ गया, साइन ये माइनस एच है ऊपर जाएगा तो ये साइन -1 अपान एच हो जाएगा, और साइन माइनस थीटा किसके बराबर होता है, यहाँ पे लिख देंगे साइन माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो ये साइन थीटा होता है, माइनस साइन थीटा, सॉरी क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो ये माइनस साइन थीटा हो गया, तो माइनस आगे कर दिया, क्योंकि जब एच का जगह पे 0 रखेंगे तो 0 में माइनस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। और यहाँ पे साइन 1 अपान 0 का मतलब इनफाइनाइट, और साइन इनफाइनाइट हो या कोई भी वैल्यू हो, अब इनफाइनाइट का मतलब क्या हुआ कि जो इनफाइनाइट है
इनफाइनाइट या कोई भी साइन का मान हो, हमेशा ये कह सकते हैं कि वो 0 और 1 के बीच आने वाला, सॉरी -1 और 1 के बीच कोई नंबर होगा। अब यहाँ पे एग्जैक्ट तो कोई वैल्यू दी नहीं गई है, तो इनफाइनाइट पे -1 और 1 के बीच कोई नंबर आने वाला है, इसलिए 0 का -1 और 1 के बीच जो भी नंबर आएगा, क्योंकि साइन की वैल्यू कोई भी एंगल हो वो उसका जो मान होता है वो -1 और 1 के बीच होने वाला होता है। वो देखिए जैसे साइन 30 अंश का मान 1/2, तो वो -1 और 1 के बीच ही तो आ रहा है। तो ऐसे यहाँ पे हम समझेंगे कि sin 1/0 मतलब इनफाइनाइट जो होगा वो एक ऑक्सीलेटिंग नंबर होगा। तो 0 -1 से लेकर 1 के बीच कोई नंबर आएगा, यानी कि कोई नंबर आ रहा है, इसलिए 0 से गुणा होकर वो क्या बन गया, 0 बन गया। यानी कि LHL का जो मान निकल के आया है वो कितना निकल के आ गया है, तो LHL हमारा जो आया है वो LHL का मान हमारा 0 आ चुका है। अब RHL निकालेंगे। अब हम लोग क्या निकालने वाले हैं, RHL। अब देखिए RHL कैसे निकालते हैं। RHL के लिए क्या करेंगे, 0 + h करेंगे, यहाँ पे निकाल लेते हैं RHL। इसको जो है थोड़ी देर के लिए इसको मिटा देते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इसको मिटाने जा रहे हैं। RHL निकालते हैं हम यहाँ पे, RHL एट x = 0। तो यहाँ पर आएगा लिमिट h टेंड टू 0, अब यहाँ पे 0 + h, यानी कि x की तरफ दाहिने तरफ से जा रहे हैं, यानी कि 0 से बड़ा कोई नंबर होगा तो फंक्शन ये काम करेगा, x² sin 1/x, यही फंक्शन काम करेगा। अब यहाँ पे रख देंगे 0 + h, क्योंकि भाई मेथड ऑफ h में x की जगह 0 + h रखेंगे, a + h रखते हैं ना। a क्या है, जिस पॉइंट पर कंटिन्यूटी को चेक कर रहे हैं, यहाँ पे 0 पर कर रहे हैं तो 0 + h हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा sin 1/, में क्या h 0 + h, सॉल्व करिए इसको। 0 + h का मतलब h² × sin 1/h। और अभी आपने देखा था sin 1/h का जो मान होगा, जब यहाँ पे 0 का स्क्वायर करेंगे गुणे sin 1/0, 1/0 का मतलब इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का मतलब -1 और 1 के बीच कोई नंबर आने वाला है, तो 0 गुणे कोई नंबर, 0 गुणे कोई ऑक्सीलेटिंग नंबर, तो मान कितना बन जाएगा, 0 गुणे -1 से 1 के बीच कोई नंबर होगा, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 0। तो देखिए फंक्शन की जो वैल्यू है RHL वो भी 0 के बराबर आ गई। तो जो RHL निकल के आया, RHL एट x = 0, तो RHL की जो वैल्यू है वो भी हमारी 0 निकल के आ गई। तो देखिए लिमिट निकाला, लेफ्ट हैंड वाला वो भी 0 आया, यहाँ पे राइट हैंड लिमिट निकाला वो भी 0 आया। अब फंक्शन की वैल्यू x = 0 पर 0 है। देखिए x = 0 पर फलन का मान क्या है, 0 है। अतः हमने देखा कि x = 0 पर LHL, RHL और फंक्शन की वैल्यू क्या है, सब के सब इक्वल हैं। तो हम कह सकते हैं कि x = 0 पर भी फलन क्या है, यहाँ पे लिख देंगे हेंस एट x = 0 LHL = RHL = f(0). So the given function are continuous एट x = 0। अतः x = 0 पर फलन कैसा हो गया है, सतत हो गया है। देखिए x = 0 पर फलन क्या हो गया, सतत हो गया। तो x = 0 पर भी सतत है, 0 के लेफ्ट में पूरे पे, 0 के राइट में पूरे पे सतत है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो गिवन फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है फॉर ऑल इट्स डोमेन। सो द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, क्योंकि ये अपने डोमेन में क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया। तो ये एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को करना था और कुछ नहीं करना है आपको। इसमें सिर्फ LHL और RHL पे ज़्यादा फोकस करनी है। कब, जब 0 पर चेक करेंगे तब। अगर राइट और लेफ्ट में करते हैं तो देखिए राइट में भी यही फंक्शन और लेफ्ट में भी वही फंक्शन, तो डायरेक्ट हम लोग क्या कर दिए, यहाँ पे निकाल दिए कि जब 0 नहीं होगा तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा ही। क्यों, क्योंकि x जब 0 नहीं होगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, अनडिफाइंड होने से बच जाएगा। और एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, क्योंकि sin x तो हर जगह कॉन्टिन्यूअस होता है ना, बस क्या है कि यहाँ पे अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 24। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और थोड़ा सा ये समझने वाली बात है। यहाँ पे ऑस्किलेटिंग नंबर बनने वाला है। बहुत बुकों में आप देखेंगे तो यहाँ पे 0 गुणे सीधा यहाँ पे ये 0 कर दिया है, पर वो 0 क्यों किया, उसका रीज़न क्या था, क्योंकि जब यहाँ पे इनफाइनाइट बनेगा तो कोई ऑस्किलेटिंग नंबर आने वाला है। तो इस तरह से हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 24। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 25 पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24।
क्वेश्चन नंबर 24 में हमसे कहा गया है कि ये जो गिवन फंक्शन है ये एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, एकदम 24 की तरह ही है। 25 क्वेश्चन नंबर एकदम 24 क्वेश्चन की तरह ही है, किसमें कहा गया है कि ये जो गिवन फंक्शन sin x माइनस cos x है ये तब काम करेगा, यानी कि x जब 0 के बराबर नहीं होगा तो ये वाला फलन होगा, और जब x 0 के बराबर होगा तो ये वाला फलन होगा। ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन यानी कि ये अपने पूरे डोमेन में क्या है, ये कॉन्टिन्यूस है। ठीक, तो देखिए वही करना है, दिखाना है कि ये अपने पूरे डोमेन में कॉन्टिन्यूस, यानी कि जब x 0 के बराबर नहीं होगा तो कॉन्टिन्यूस है, और जब 0 के बराबर होगा तो कॉन्टिन्यूस है। अगर 0 के बराबर नहीं होने पर भी कॉन्टिन्यूस हुआ, 0 पर भी कॉन्टिन्यूस हुआ, तो इसका मतलब ये गिवन फंक्शन कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, एक सतत फलन है। तो देखिए कितना आसान है ये, इसको जल्दी से कर लेते हैं। एकदम सेम उसी तरह का क्वेश्चन है जो अभी हमने पीछे डिस्कस किया है। तो सबसे पहले है कि यानी कि केस नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ पे ये होगा कि व्हेन x इज़ नॉट इक्वल टू 0, जब x का मान 0 के बराबर नहीं होगा तो फंक्शन क्या होगा भैया, तो हमारा फंक्शन क्या होने वाला है, जब x के बराबर नहीं होगा 0, तो मतलब जब x 0 के बराबर नहीं होगा तो फंक्शन हमारा होगा sin x और माइनस में क्या है cos x। अब चूँकि sin x हर जगह कॉन्टीन्यूस होगा, cos x भी हर जगह कॉन्टीन्यूस होता है, 0 को निकाल दिया है, याद रखे ना, कंडीशन के हिसाब से हम लोग यहाँ पे बोलेंगे। 0 जब नहीं होगा तो हमारा फंक्शन दोनों तरफ ही होगा, यानी कि ये नंबर लाइन है, ये 0 है, 0 के ना होने पर यानी कि 0 से बड़े और 0 से छोटे पर फंक्शन हमारा होगा f(x) बराबर sin x और माइनस में क्या cos x, और इधर f(x) बराबर sin x और माइनस में क्या cos x, और यहाँ पे x जब 0 के बराबर होगा तो f(x) की जो वैल्यू है वो -1 के बराबर आ जाएगी। तो इस तरह से हमारा कुछ फंक्शन काम करने वाला है। तो जब x 0 के बराबर नहीं होगा तो फिर क्या होगा, 0 से बड़ा या फिर 0 से छोटा, तो दोनों केस में वही वाला फंक्शन आ रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे ये कॉन्टिन्यूस होगा, कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल x बिलोंगिंग रियल नंबर, और यहाँ पे भी कॉन्टिन्यूस होता है ये फॉर ऑल x बिलोंगिंग रियल नंबर, लेकिन कंडीशन इसमें ये है कि 0 नहीं है। निकाल देते हैं 0 को भाई, उसमें क्या करना है, यहाँ से माइनस कर दीजिए 0 को दोनों जगह से। अगर 0 होता भी तो भी ये कंटिन्यूस होते हैं, खैर यहाँ पे 0 के ना होने पर भी ये कंटिन्यूस होंगे क्योंकि डोमेन में से उसको माइनस कर दिया है। तो अब जब एक ही बिंदु पर 2 या 2 से अधिक फलन कॉन्टिन्यूस होते हैं तो उनका जोड़ घटाव गुणा भाग भी कॉन्टिन्यूस होता है, ये अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी होती है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि हेंस f(x) इज इक्वल टू, जब ये भी कॉन्टिन्यूस ये भी कॉन्टिन्यूस, इसका जो सब्ट्रैक्शन है वो भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। हेन f(x) इज इक्वल टू sin x माइनस cos x इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल x बिलोंगिंग रियल नंबर माइनस क्या 0। तो जब रियल नंबर में से 0 को माइनस कर देंगे तो भी ये फलन हमारा उनका जो घटाव है वो भी कॉन्टिन्यूस होगा। तो ये कॉन्टिन्यूस हो गया, कब, इधर पूरा हो गया इधर पूरा हो गया। अब किस पे चेक करना बचा है, 0 पर। ये हमने किस पे चेक किया कि जब x का मान 0 नहीं होगा तो ये फलन क्या आ चुका है, कॉन्टिन्यूस। 0 नहीं होगा तो मतलब इधर पूरा ये कॉन्टिन्यूस हो गया। अब किस पे करेंगे, 0 पर करते हैं। केस नंबर 2, व्हेन x इक्वल टू 0, तो जब x बराबर 0 होगा तो देखिए x बराबर 0 पर हम लोग को क्या करना है, चेक करना है कॉन्टिन्यूटी को। तो 0 की लेफ्ट में जो फंक्शन है यानी कि LHL RHL और 0 पर फंक्शन की वैल्यू को हमें डिस्कस करनी है। तो चलिए करते हैं। तो देखिए 0 के लेफ्ट राइट में जो है सेम फलन है, इसलिए LHL RHL का मान क्या आएगा, सेम आएगा, हमेशा यहाँ पे सेम आएगा। तो सीधा हमने आपको पहली क्लास में बताया है एक्सरसाइज के कि जब लेफ्ट और राइट में सेम फलन होते हैं तो डायरेक्ट लिमिट की वैल्यू निकाल लिया करिए। तो यहाँ पे हम लोग चाहे तो अलग अलग LHL RHL निकाल सकते हैं या फिर डायरेक्ट लिमिट की वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे आप कहिए वैसे कर देते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट की वैल्यू निकाल देते हैं क्योंकि फंक्शन के उधर यानी कि 0 से बड़े पर 0 से छोटे पर सेम आएगा। यहाँ पे लिख देंगे यहाँ हियर LHL इज इक्वल टू RHL हमेशा आएगा बराबर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बिकॉज इन लेफ्ट एंड राइट ऑफ 0 द गिवन फंक्शन इज सेम फलन है, इसलिए बराबर आएगा। ठीक है, तो सीधा निकाल देते हैं यार, यहाँ पे लिमिट x टेंड टू 0 निकालते हैं f(x) हमारा क्या है, तो ये है sin x और माइनस में क्या cos x। अब देखिए यहाँ पे 0 डायरेक्ट पुट कर सकते हैं क्योंकि डायरेक्ट मेथड से ये पॉसिबल है। तो यहाँ पे बन जाएगा sin 0 माइनस में cos 0। sin 0 का मान 0 होता है और cos 0 का मान 1 होता है।
तो -1 आ गया लिमिटिंग वैल्यू, यानी कि LHL का मान भी -1 आएगा, RHL का मान भी -1 आएगा। अगर आपको बिलीव ना हो तो करके दिखा देते हैं। 0 निगेटिव निकालेंगे तो भी यही फंक्शन, 0 पॉजिटिव करेंगे तो भी फंक्शन, डायरेक्ट पुट करेंगे यही आएगा। तो निकल चुका है लिमिट की वैल्यू। एक बार फिर से बता देते हैं, जब LHL RHL बराबर आएंगे, और LHL RHL बराबर कब आते हैं, जब लेफ्ट में भी वही फंक्शन हो और राइट में भी वही फंक्शन हो, तो LHL और RHL हमेशा ही बराबर आएंगे। और जब भी LHL और RHL बराबर आते हैं तो वहाँ पे आप सीधे चाहिए लिमिट की वैल्यू ही निकाल दें तो भी गलत होने वाला नहीं है। अगर आप LHL अलग निकालते हैं, RHL अलग निकालते हैं तो भी वो गलत नहीं होगा, बस वहाँ पे समय आपका थोड़ा सा बर्बाद होगा। तो ठीक, तो ये है हमारा लिमिटिंग वैल्यू। अब हम लोग x बराबर 0 पर फलन की वैल्यू को निकालते हैं, और जो कि किसके बराबर है, x बराबर 0 पर फलन का मान -1 है ना। हाँ ठीक है, तो अब हम लोग निकालते हैं किस पे, फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन वैल्यू ऑफ फंक्शन। क्या निकालते हैं, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 0। तो x बराबर 0 पर फलन का मान क्या आएगा, देखिए, तो जब x 0 होता है तो fx का मान कितना आ गया, -1, यानी कि f 0 का मान कितना आएगा, चूँकि यहाँ पे x है नहीं तो इसलिए फलन x कहीं पे भी जाए फलन तो -1 ही रहेगा, क्योंकि इस फलन में x कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो हमने क्या देखा, हेंस हमने देखा हेंस एट x इक्वल टू 0 लिमिट x टेंड टू 0 fx इज इक्वल टू f ऑफ 0। तो हम कह सकते हैं कि ये 0 पर भी क्या है, सतत है। हेंस एट x इक्वल टू 0 द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस हो गया। अब कहाँ कहाँ से कॉन्टिन्यूस हुआ, हेंस द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 0। तो x जब 0 के बराबर नहीं होगा तो भी कॉन्टिन्यूस है, 0 होगा तो भी कॉन्टिन्यूस है। हेंस द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो ये कैसा फंक्शन हो गया भैया, कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो गया। आप देख लीजिए, बहुत ही आसानी से ये लग गया है। वैसे तो यार कट गया हल्का से, 1 सेकंड रुक जाइए, इसको थोड़ा सा कैमरा जो है एडजस्ट करना पड़ेगा। तो देख लीजिए, आप लोग को देख ही लिए होंगे आप लोग। ठीक, तो आप देख चुके होंगे जहाँ तक उम्मीद है। तो ये हर जगह कॉन्टिन्यूस है, x जब 0 नहीं होगा तो भी है, जब x 0 होगा तो भी है, तो इसलिए ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 26 पे। इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 26 पे अब हम लोग बढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में ये कहा गया है कि यदि ये जो गिवन फंक्शन है ये x इक्वल टू π/2 पे कॉन्टिन्यूस है तो k का मान क्या होगा। आगे के कुछ क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 29 तक के क्वेश्चंस में हमें अननोन दिया गया होगा और उस अननोन की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा, यही करना है। और उस पर एक पार्टिकुलर पॉइंट पर वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है ऐसा सवाल में दिया गया होगा। जैसे कि इस सवाल में दिया है कि x बराबर π/2 पर ये जो गिवन फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है तो k का मान क्या होगा। अब आपको पता ही है कि अगर किसी बिंदु पर कोई भी जो फलन है वो कॉन्टिन्यूस होता है तो उस बिंदु पर उसकी दाईं सीमा, उसकी बाईं सीमा और उस पर फलन का मान तीनों आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसी कंसेप्ट का हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं भाई यहाँ पे यूज इसका। सबसे पहले तो फंक्शन को जो है यहाँ पे डिनोट कर लेते हैं एक नंबर लाइन पे। तो फंक्शन कह रहा है कि जब x का मान π/2 नहीं होगा तो फिर क्या होगा, π/2 से बड़ा होगा या फिर π/2 से, यानी कि इस पूरे नंबर लाइन पर इस पॉइंट को छोड़ के जो हमारा f(x) काम करेगा वो होगा k cos x और अपान में पाई माइनस में कितना 2x, और जब छोटा होगा यानी कि इस पूरे नंबर लाइन पे जो हमारा फंक्शन काम करेगा वो f(x) बराबर k cos x और अपान पाई माइनस 2x ये होगा। और जब x का मान π/2 होगा तो फंक्शन का मान 3 होगा। इस तरह से फंक्शन हमारा टूटा हुआ है। अब इसमें बताया है बिकॉज एट x इक्वल टू π/2 फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस।
तो अगर x बराबर π/2 पर ये फलन सतत है तो x इक्वल टू π/2 पे ये फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों आपस में क्या होगी, बराबर होगी। इट मीन्स LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ π/2, तीनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा एट x इक्वल टू π/2, ये तीनों आपस में बराबर होगा। इसको ज़रा ओपन करके लिख देते हैं। तो इसको जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा यानी कि लिमिट x टेंड टू π/2 निगेटिव fx इक्वल टू लिमिट x टेंड टू π/2 पॉजिटिव fx इक्वल टू f ऑफ π/2, ये तीनों आपस में बराबर होगी। और आपको अभी जस्ट पीछे के सवाल में हमने बताया है कि अगर LHL RHL किसी एक पॉइंट पर बराबर होते हैं तो उसको हम लोग लिमिटिंग वैल्यू भी, उसकी जो लिमिटिंग वैल्यू आएगी उस पॉइंट पर वही होगा। यानी कि अगर दोनों बराबर हैं तो उसको एक मिला के लिख सकते हैं। यानी कि अब हम लोग इसको मिला के ऐसे लिख सकते हैं, क्या हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू कह सकते हैं इसको, लिमिट x टेंड टू π/2 fx इक्वल टू f ऑफ π/2। यानी कि इसी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे हम फिर से लिखते हैं कि इफ़ लिमिट x टेंड टू 2 निगेटिव fx, 2 नहीं सॉरी π/2 है, π/2 निगेटिव fx इक्वल टू लिमिट x टेंड π/2 पॉजिटिव fx इक्वल टू f ऑफ 2 क्यों बार बार आ रहा है भाई, 2 नहीं है ये यार, ये π/2 है, ये कितना है π/2। एक मिनट फिर से लिख देते हैं इसको, क्या कह रहा है ये, लिमिट x टेंड टू π/2 निगेटिव fx इक्वल टू लिमिट x टेंड टू π/2 पॉजिटिव fx इक्वल टू f ऑफ π/2। तो इन दोनों बातों को जोड़ के लिखा जा सकता है, लिमिटिंग वैल्यू कह सकते हैं इसको, लिमिट x टेंड टू π/2 fx इक्वल टू f ऑफ π/2, क्या f ऑफ π/2। ठीक, ये है मान लीजिए आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब निकालते हैं। अच्छा, f ऑफ π/2 का मान दिया है, इसको मत फर्स्ट मानिए, आगे मानते हैं फर्स्ट। लिमिट x टेंड टू π/2 fx इक्वल टू f ऑफ π/2 का मान किसके बराबर है, 3 के बराबर है। ये आपका है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम लिमिट की वैल्यू निकालें। एक बार फिर से देखिए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर किसी बिंदु पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में बराबर होती है तो उनको हम लोग सीधा बोल सकते हैं कि लिमिट x टेंड टू दैट पॉइंट इज fx, सीधा कह सकते हैं। यानी कि ये दोनों बराबर है π/2 पे, तो इसको लिमिटिंग वैल्यू भी डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं। अब हम लोग लिमिटिंग वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं और जो लिमिटिंग वैल्यू आएगा इसमें उठा के रख देंगे तो k का मान निकल जाएगा। तो लिमिटिंग वैल्यू देखिए क्या है, निकालते हैं यहाँ पे। तो हम लोग निकालेंगे लिमिट x टेंड टू π/2 fx कितना है, k cos x अपान पाई माइनस में कितना 2x। ठीक, अब देखिए डायरेक्ट, अगर यहाँ पे डायरेक्ट मेथड का यूज़ करते हो तो नीचे 0 बन जाएगा। जब 2 गुणे π/2 करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा तो पाई में से पाई जाएगा, कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा पहले सरल करिए और थोड़ा सा सॉल्व करिए, तब इसको लगाइए, तब यहाँ पे ये 0 नहीं बनेगा। तो क्या लिख देंगे, यहाँ पे आ जाएगा लिमिट x टेंड टू π/2। अब देखिए k तो ऐसे ही रहेगा। अच्छा, k जो है और यहाँ पे छूट तो नहीं रहा, कुछ नहीं छूट रहा, ठीक है। तो k ऐसे रहने दीजिए। cos x को हम लोग लिख सकते हैं sin π/2 माइनस में क्या x अपान, यहाँ पे नीचे से 2 कामन ले लीजिए, तो 2 कामन लेंगे तो यहाँ कितना आएगा π/2 माइनस में कितना आ गया x। अब k/2 स्केलर है तो लिमिट के रूल से वो स्केलर हमेशा बाहर हो जाता है, तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंड टू π/2 साइन π/2 माइनस में x अपान π/2 माइनस में x। इसकी वैल्यू हमेशा 1 के बराबर होती है। क्यों? क्योंकि ये एक फार्मूला होता है साइन समथिंग अपान समथिंग एंड समथिंग टेंड टू 0। अब देखिए समथिंग टेंड करेगा 0 की, जब x यहाँ पे π/2 रखेंगे तो समथिंग किसकी तरफ जा रहा है, 0 की तरफ जा रहा है। यानी कि जो समथिंग की जगह पे है वो 0 की तरफ जाएगा। अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे π/2 माइनस x को हम लोग y मान लेंगे। क्या मान लेते हैं यहाँ पे y।
तो जब y मानेंगे तो चलिए मान लेते हैं, यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। खैर इसकी वैल्यू 1 के बराबर हो जाती है। एक बार यहाँ पे लिख देते हैं k/2 = 1। यहाँ पे एक फार्मूला होता है, फार्मूला कौन सा होगा, फार्मूला होता है साइन समथिंग, एक सेकेंड सही से लिख देते हैं। एक फार्मूला होता है लिमिट फार्मूला कौन सा है, लिमिट x टेंड टू 0 साइन x अपान में x = 1। इसको ऐसे रीड करते हैं साइन समथिंग अपान समथिंग, समथिंग टेंड टू 0 = हमेशा कितना आता है 1। तो इसी फार्मूले की हेल्प से हमने इसकी वैल्यू को कितना मान रखा है, कितना बन जाएगा ये, इस फार्मूले की हेल्प से ये वैल्यू 1 बन जाएगी। तो आंसर यहाँ पे आ जाएगा k/2। किसका मान आ गया, ये लिमिट की वैल्यू आ गई। तो लिमिटिंग वैल्यू निकल गई है, लिमिटिंग वैल्यू हमारी आ गई है क्या, लिमिटिंग जो वैल्यू आई है, यानी कि हमारा जो यहाँ पे आ चुका है क्या, लिमिट x टेंड टू π/2 f(x) का मान आ गया k। अब इस लिमिटिंग वैल्यू को यहाँ पे उठा के रख दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। यहाँ पे लिख देंगे पुट वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, रख देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस पूरे की जगह पे कितना रख देंगे भैया, k/2 रख देंगे और बराबर में 3 है तो k बराबर कितना आ जाएगा 6। तो k बराबर 6 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाता है। ये चीज़ जो होती है वो साइन समथिंग अपान समथिंग, समथिंग टेंड टू 0 वो हमेशा 1 के बराबर होती है, ऐसा हमने आपको बताया। ये आप क्लास 11th में सीखे होंगे। अगर आपको इसको जो है ये आपके मन में सवाल पैदा हो रहा है कि ये समथिंग टेंड नहीं कर रहा है 0 की तरफ, तो आप इसको y मान के कर दीजिए, तो आपको यहाँ पे और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसको जब आप y मानेंगे, ये नीचे भी क्या बन जाएगा, y बन जाएगा। अब x टेंड कर रहा है π/2, यानी कि लिमिट को चेंज करना पड़ेगा। जब चेंज वगैरह करेंगे तो ये 0 की तरफ टेंड कर जाएगा, तो ये 1 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से ये k का मान कितना निकल के आ गया है, 6 आ गया है। तो इस तरह से ये हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 26। अब क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं हम लोग आगे के क्वेश्चंस को, और क्वेश्चन नंबर 27 को क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नंबर जो है 27, क्वेश्चन नंबर 27 में हमसे ये कहा गया कि x बराबर 2 पर यह फलन कॉन्टिन्यूअस है। तो अगर x बराबर 2 पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो k का मान क्या होगा, यहाँ पे हमको ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। तो देखिए कैसे करते हैं इसको, आसान है बिल्कुल भी। तो सबसे पहले फंक्शन को जो है एक नंबर लाइन पे ड्रा कर लीजिए। तो ये नंबर लाइन है और x बराबर 2 पर आप देख रहे हैं कि यह फंक्शन ब्रेक हो रहा है, यानी कि जब x का मान 2 होगा या 2 से छोटा होगा तो 2 पर फलन क्या है, f(x) = 2 पर यह फंक्शन हमारा kx² है। और इस पूरी लाइन पर फंक्शन क्या है, यानी कि जब ये इधर साइड क्या है 2 से बड़ा है, तो जब भी 2 से बड़ा होगा तो f(x) का मान 3 होगा। और 2 से छोटे पर क्या है, 2 से छोटे पर f(x) जो होगा वो हमारा kx² आएगा। तो 2 पर ये कॉन्टिन्यूअस है, यहाँ पे लिख देंगे बिकॉज एट x = 2 फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। 2 पर ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो हम कह देंगे कि लिमिट x टेंड टू निगेटिव f(x), यानी कि बाईं सीमा, यानी कि LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, उसके बाद RHL 2 पर ही ये, और फंक्शन की वैल्यू f(2) ये आपस में क्या आएगी, बराबर आएगी। तो ये चीज़ जो है कहीं ना कहीं आपस में क्या होगी, यहाँ पे ये बराबर होगी। अब देखिए फंक्शन के जिस पॉइंट पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है उसके लेफ्ट और राइट में फंक्शन की डेफिनेशन अलग अलग है। फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, अलग अलग। हालांकि वो आएगा सेम ही, वो अलग बात है, वो आएगा सेम, क्योंकि LHL RHL आपस में बराबर है, तो लिमिटिंग वैल्यू यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये मान लो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। खैर यहाँ पे LHL RHL को अलग अलग निकालते हैं, क्योंकि हाँ ये इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि 2 के लेफ्ट में राइट में अलग अलग फंक्शन है। तो चलिए निकालते हैं। यहाँ पे निकालेंगे सबसे पहले LHL निकालिए तो आ जाएगा लिमिट x टेंड टू निगेटिव f(x) यानी कि 2 की तरफ आ रहे बाएं साइड से 2 से छोटा नंबर होगा, तो f(x) का मान kx² है, तो रखिए यहाँ पे, तो k गुणे 2 का स्क्वायर, तो कितना बन जाएगा, ये 4k आ गया। आगे RHL निकालते हैं। RHL आएगा लिमिट x टेंड टू पॉजिटिव, और f(x) कितना है, 3 है, तो ये आ गया 3। 2 की तरफ दाहिने से, तो यही होगा ना, 2 की तरफ जब दाहिने से आएंगे तो ये होगा। ठीक है, सही है। आगे फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं हम। यहाँ पे फंक्शन का मान निकालते हैं। फंक्शन का मान मतलब f(2),
तो 2 पर फलन का मान कितना है, के एक्स स्क्वायर है, के गुणे एक्स स्क्वायर यानी कि 2, तो कितना आ गया 4k आ गया। अब तीनों आपस में बराबर हैं, आप यहाँ पर समीकरण 1 में मान रखने पर पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट रखिए। तो LHL कितना निकल के आ गया 4k, RHL कितना निकल के आ गया 3, और ये कितना आ गया, फंक्शन की वैल्यू कितनी आ गई, ये भी कितना आ गया 4k आ गया। अब जब 2 चीज़ें बराबर होती हैं तो कोई 2 उठा लेते हैं, यहाँ से इन दोनों को ले लेते हैं, तो 4k = 3k, तो k = आ जाएगा 3/4k। तो इस तरह से ये k का मान यहाँ से निकल जाता है। कहीं ना कहीं ये आंसर k का मान 3/4 आना चाहिए। तो देख लेते हैं एक बार कितना आ रहा है आंसर। 5.1 का है क्वेश्चन नंबर 27, 3/4 आ रहा। ठीक है, तो यही आ गया आंसर, k = 3/4। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर हुआ 27 क्वेश्चन नंबर। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। और क्वेश्चन नंबर 28 में हमसे ये कहा गया है कि ये जो गिवन फंक्शन है f(x) = kx + 1 if x is equal to or less than pi and if x is greater than pi then f(x) = cos x is continuous at x = pi। यानी कि ये x बराबर पाई पर ये गिवन फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, तो k की वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन है हमारा। तो इसको भी एकदम पीछे के क्वेश्चन के जैसा ही सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो नंबर लाइन बनाएंगे इस पर, और जब x बराबर पाई होगा तो फंक्शन हमारा होगा यानी कि पाई पर जो f(x) की वैल्यू होगी वो kx प्लस में कितनी होगी 1 होगी। लेकिन जब पाई से बड़ा होगा ये है तो f(x) बराबर cos x होगा, और जब पाई से छोटा होगा यानी कि इस पूरे नंबर लाइन पे यहाँ पे पूरे पे बस इसको छोड़ के इसको छोड़ के यहाँ पे जो f(x) होगा वो हमारा हो जाएगा यानी कि x से जब पाई से छोटा होगा तो kx प्लस में 1 होगा ये। और दिया है कि f(x) जो फलन दिया गया है वो x बराबर पाई पर क्या है, कॉन्टिन्यूस है। तो अगर ये फंक्शन x बराबर पाई पर कॉन्टिन्यूस है तो इसका मतलब है कि पाई पर उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, पाई पर राइट हैंड लिमिट और पाई पर फंक्शन की वैल्यू तीनों आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो देखिए इसको कैसे करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा है गिवन दैट दिया है कि एट x = पाई गिवन फंक्शन आर कॉन्टिन्यूस। अब ये कॉन्टिन्यूस है, इट मीन्स LHL एट x = पाई = RHL एट x = पाई = f ऑफ पाई। इट मीन्स वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x = पाई, ये तीनों आपस में बराबर होंगे। LHL को बोल देंगे यहाँ पे लिमिट x टेंड टू पाई नेगेटिव f(x), लिमिट x टेंड टू पाई पॉजिटिव f(x) इक्वल टू लिमिट इक्वल टू f ऑफ पाई, एंड f ऑफ पाई इक्वल टू आगे हो जाएगा लिमिट x टेंड टू पाई नेगेटिव f(x) इक्वल टू लिमिट x टेंड टू पाई पॉजिटिव f(x) इक्वल टू f ऑफ पाई। यानी कि पाई पर फंक्शन की जो वैल्यू हो वो कितनी होगी वो अभी हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो f ऑफ पाई हो जाएगा, ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाता है। इसको हम लोग मान लेंगे ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। अभी तीनों वैल्यू निकाल के यहाँ पे उठा के पुट कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम लोग निकालते हैं। तो यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं, यानी कि लिमिट x टेंड टू पाई नेगेटिव, यानी कि पाई की तरफ निगेटिव यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से जाएंगे तो फंक्शन kx + 1 होगा। तो यहाँ पे kx प्लस में 1 सीधा वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा पाई इंटू k प्लस में कितना 1, ठीक। ये आ गया हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्या होगा हमारा, राइट हैंड लिमिट हमारा हो जाएगा यानी कि RHL, ये हमारा LHL निकला है। अब RHL कैसे निकालेंगे, RHL के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंड टू पाई पॉजिटिव, पाई की तरफ राइट हैंड साइड से जा रहे हैं तो cos पाई यहाँ पे cos पाई नहीं सॉरी cos x हमारा फंक्शन होगा, क्या होगा cos x। तो cos x हमारा फंक्शन है
तो cos x का मान, अब यहाँ पे x की जगह पाई रख देंगे तो cos पाई, और cos पाई की जो वैल्यू है वो हो जाती है कितने के बराबर, -1 के बराबर। पाई पे cos जो वैल्यू देता है वो -1 देता है। और फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ ऑफ पाई क्या होगी, तो पाई पर फंक्शन हमारा ये काम करता है। देखिए जब x का मान पाई होगा तो ये वाला फलन होगा, तो kx + 1, तो k इंटू पाई और प्लस में कितना 1, तो बराबर हो जाएगा k पाई और प्लस में कितना 1। अब तीनों वैल्यू यहाँ पे उठा के रख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण 1 में इन तीनों मानों को क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। तो पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए तो जब समीकरण 3 में इन मानों को पुट करेंगे तो कितना आसान है ये तो लिमिट LHL वाली कौन सी है, पाई के, यानी कि k पाई प्लस में 1, यही है ना, k पाई प्लस में 1 इक्वल टू ये कितना आया है, RHL कितना आया है -1 इक्वल टू राइट हैंड साइड वाली भी वही आई है, k पाई प्लस में क्या 1। तो अब तीनों बराबर हैं तो कोई दो को लेके यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, तो k पाई प्लस में 1 इक्वल टू -1। अब k पाई इक्वल टू -1 इसको उठा के उधर कर देंगे +1 को, तो बन जाएगा -1। तो k पाई इक्वल टू -2, तो k इक्वल टू -2 और अपान में क्या आ जाएगा भैया, पाई आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो k इक्वल टू -2 अपान पाई, ये हमारा आ जाएगा k का मान। तो इस सवाल में k का मान यही आएगा, और इस तरह से इसको हम लोग लगा लेते हैं। -2 अपान में कितना आ गया, पाई। तो एकदम करेक्ट आंसर है। तो देखिए यहाँ पे क्या करना था, एक बार फिर से बता देते हैं आप लोगों को। करना ये है कि x बराबर पाई पर ये गिवन फंक्शन, ये जो दिया गया फलन है वो कॉन्टीन्यूअस है, तो इस पर x बराबर पाई पर इसकी दाईं सीमा बाईं सीमा और फलन का मान तीनों बराबर करके रख दीजिए, और यहाँ पे इस तरह से किया गया तो k का मान यहाँ पे निकल गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 28। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 29 पे। तो इतना आप लोग नोट करिए, फिर क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए है क्वेश्चन नंबर 29। इसमें ये कहा गया है कि x इक्वल टू 5 पर ये फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है। ये जो फलन है वो x इक्वल टू 5 पर क्या है, 5 पर क्या है, ये कॉन्टीन्यूअस है, कॉन्टीन्यूअस। तो हमें k की वैल्यू क्या है ये फाइंड आउट करनी है। तो देखिए कितना आसान है ये, एकदम सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह इसको भी हम लोग लगाएंगे। सबसे पहले नंबर लाइन पे फलन को यहाँ पे डिसाइड कर लेते हैं। तो जब डिसाइड करेंगे तो यहाँ पे x इक्वल टू 5 पर ये फंक्शन ब्रेक हो रहा है, तो जब x बराबर 5 होगा तो kx + 1 होगा, यानी कि 5 पर फंक्शन हमारा हो जाएगा fx हो जाएगा kx प्लस में कितना 1, और 5 से जब बड़ा होगा तो fx होगा 3x माइनस में 5, और जब 5 से छोटा होगा यानी कि इस पूरी नंबर लाइन पर बस इसको छोड़ के, ये x बराबर 5 को छोड़ के, तो fx बराबर जो होगा वो kx प्लस में कितना होगा 1 होगा। तो ये है हमारा फंक्शन, इस तरह से डिफाइन फंक्शन है ये। और x बराबर 5 पर ये फलन कॉन्टीन्यूअस है, तो वही लॉजिक लगेगा, बिकॉज एट x इक्वल टू 5 फंक्शन इज कॉन्टीन्यूअस, फंक्शन इज कॉन्टीन्यूअस। तो हेंस वी नो दैट इफ x इक्वल टू 5 द गिवन फंक्शन इज कॉन्टीन्यूअस, इट मीन्स एट x इक्वल टू 5 LHL ऑफ द गिवन फंक्शन, LHL है, LHS नहीं, LHL, एंड RHL ऑफ एट x इक्वल टू 5 ऑफ द गिवन फंक्शन एंड f ऑफ 5, these are equal to each other, and we know that LHL। अब देखिए यहाँ पे LHL को हम लोग लिख सकते हैं लिमिट x टेंड टू, किस पे निकाल रहे हैं 5 पे, तो 5 नेगेटिव fx इज इक्वल टू RHL कितना बन जाएगा, लिमिट x टेंड टू 5 पॉजिटिव fx इज इक्वल टू f ऑफ 5। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। अब ये मान के आप लोग हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग निकालेंगे LHL निकालेंगे तो बन जाएगा लिमिट x टेंड टू 5 नेगेटिव fx। अब fx क्या होगा, जब हमारा फंक्शन 5 की तरफ जाएगा, x का मान 5 की तरफ जाएगा बाएं से, तो फंक्शन kx + 1 होगा। तो k
एक्स प्लस 1 होगा। तो यहाँ पे हम लोग एक्स की जगह पे कितना पुट कर देंगे 5, तो हो जाएगा k इंटू 5 प्लस में 1 इजिकल टू 5k प्लस में 1 आ जाएगा। ये हमारा निकल के आया क्या LHL। LHL निकल गया। RHL निकालेंगे, RHL एट x इक्वल टू 5। अब हम लोग निकालेंगे RHL एट x इक्वल टू 5। तो देखिए RHL निकालते कैसे निकलेगा ये RHL। तो RHL निकालना भी कितना आसान है, ध्यान से देखिए आप लोग। RHL निकालेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे लिमिट, क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड टू 5 पॉजिटिव, 5 की तरफ राइट हैंड साइड से जा रहे हैं, दाहिने तरफ से जा रहे हैं, तो 5 से बड़े नंबर आएंगे। तो इसके लिए fx हमारा हो जाएगा 3x माइनस 5। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू में 5 माइनस में 5, तो 3 × 5 = 15, 15 में से 5 के 10 आ जाएगा। तो ये हमारा RHL निकल गया। RHL का मान ये आ गया। अब फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या होगा, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 5। तो जब x बराबर 5 होगा तो fx कितना होगा, तो fx का मान होता है kx प्लस में 1। तो यह 5 का मान कितना होगा, तो यह 5 कितना होगा देखिए, तो यह 5 का जो मान होगा वो हमारा हो जाएगा, तो k गुणे में 5 प्लस में 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 5k प्लस में क्या 1। अभी हमारा यह 5 का मान आ गया। अब इन तीनों मानों को हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे, यानी कि पुट द वैल्यू ऑफ दीज वैल्यूज, पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट। पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट क्या है, लिमिट x टेंड टू 5 नेगेटिव, तो ये कितना बन जाएगा 5 नेगेटिव के लिए, तो हमारा ये बन जाता है, निकल के आ गया है 5k प्लस में 1 इज इक्वल टू, ये कितना निकल के आया है RHL 10 आया है, इज इक्वल टू ये कितना आया है 5k प्लस में 1 आया है। किसी दो को सॉल्व करेंगे तो किन्हीं भी दो को सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, चलो इन दोनों को ले लेते हैं। तो 5k प्लस 1 इज इक्वल टू 10k, तो 5k इज इक्वल टू 10 माइनस 1k, तो 5k इज इक्वल टू 9k, तो देन k इज इक्वल टू 9/5। तो यहाँ से 9/5 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एकदम सेम प्रोसेस पे लगने वाला क्वेश्चन है जो कि पिछला क्वेश्चन था, एकदम सेम उसी तरीके से यहाँ पे लगेगा। तो ये बिल्कुल ही आसान था। और आंसर को एक बार चेक कर लेते हैं, देखते हैं यही आंसर आ रहा है कि कुछ और है। ठीक, 9/5 यही आंसर इसका आने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा, क्योंकि पिछले कुछ सवाल जो हैं वो 26 से लेके अभी तक के क्वेश्चंस बार बार रिपीट कर रहे हैं, मतलब एक ही पैटर्न पे सब लगने वाले क्वेश्चन हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 29। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 30 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 30 में ये कहा गया है कि a और b के मान निकालने हैं अगर ये गिवन फंक्शन एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो। अब ध्यान से देखिए, ये फंक्शन हमारा क्या है, ये फंक्शन में a और b की वैल्यू निकालनी है, यानी कि दो अननोन यहाँ पे हैं। और आपको पता है कि जितने अननोन होते हैं उतने इक्वेशन हमें बनाने पड़ेंगे। जितने अननोन होंगे, जितने अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, उतने इक्वेशन को अगर आप नहीं बनाएंगे तो निकाल नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे दो अननोन है, एक a है दूसरा b है, तो आपको दोनों अननोन की वैल्यू निकालने के लिए दो इक्वेशन कम से कम बनाने पड़ेंगे। अब चूंकि ये गिवन फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो आपको हमने पिछले कई सारे क्वेश्चंस में ये बात बताई है कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो वो अपने डोमेन में क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। तो यानी कि ये फंक्शन x बराबर 2 पर भी कॉन्टिन्यूअस होगा और x बराबर 10 पर भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। तो यहाँ पे सेम पैटर्न जो अभी पीछे के क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया है, एकदम सेम उसी तरह से लगाएंगे, बस वहाँ पे सिर्फ एक बिंदु पर कंटिन्यूटी के एक बिंदु पर कंटिन्यूटी को देख रहे थे, यहाँ पे दो बिंदुओं पर देखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे दो अननोन है। तो एक बार x बराबर 2 पर कंटिन्यूस देखेंगे, उसके बाद उसकी LHL RHL की वैल्यू निकालेंगे, एक बार x इक्वल टू 10 पर यहाँ पे कंटिन्यूटी को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए ठीक है, तो इसको सबसे पहले नंबर 9 पे प्लॉट कर लेते हैं। नंबर 9 पे प्लॉट करेंगे तो क्या हो जाएगा, दो वैल्यू यहाँ पे रहेंगे, एक x बराबर 2 और दूसरा x बराबर 10। तो यहाँ पे दो वैल्यू लिया जाएगा। तो x बराबर 2 पर ये फंक्शन देखिए, जब x का मान 2 होगा या 2 से छोटा होगा तो fx का मान 5 होगा। तो 2 पर फलन क्या होगा, तो fx इक्वल टू 2, और 2 से छोटे पर यानी कि इस साइड में भी fx 2 नहीं, ये कितना है 5 है। तो इस साइड में fx का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और 2 से बड़ा 10 से छोटा, तो ये जो इंटरवल है हमारा ये क्या है, ये 2 से बड़ा है और 10 से क्या है, छोटा है। तो इस साइड में जो हमारा fx होगा
वो हमारा होगा ए एक्स प्लस में क्या आएगा बी, और जब भी 10 से बड़ा होगा इस साइड में हमारा फंक्शन काम करेगा 21 एफ एक्स इक्वल टू 21, और 10 पर भी एफ एक्स यही होगा, 10 पर भी एफ एक्स का जो मान होगा वो 21 होगा। तो इस बार हमें दो दो अननोन की वैल्यू निकालनी है, इसलिए यहाँ पे दो इक्वेशन का हमें बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, इसलिए x बराबर 2 पर भी कॉन्टिन्यूस होगा और 10 पर भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज, क्या लिखेंगे, बिकॉज गिवन फंक्शन, बिकॉज गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, because the given function is continuous at x, because the given function is continuous function, is continuous function, is continuous function, it means the given function is continuous at x equal to 2 and x at x equal to 10 also. It means the given function is continuous x is equal to 2 and 10 and x is equal to 10, तो दोनों पर ये कंटिन्यूस हो जाएगा। तो सबसे पहला केस, व्हेन केस फर्स्ट, व्हेन फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 2, जब x बराबर 2 पर ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा तो 2 पर बाईं सीमा, 2 पर दाईं सीमा और 2 पर फलन का मान तीनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि लिमिट x टेंड टू 2 नेगेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 2 पॉजिटिव एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 2, ये तीनों चीज़ें आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो इसी कंसेप्ट को आगे हम लोग बढ़ाते हैं। एक क्वेश्चन नंबर ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट। अब ध्यान से देखिए, तो एक एक करके यहाँ पे वैल्यूज़ को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो LHL निकालेंगे 2 पर, फिर RHL निकालेंगे 2 पर। तो चलिए भाई यहाँ पे निकालते हैं, यहाँ पे लिखेंगे LHL एट x इक्वल टू 2, तो क्या बन जाएगा, लिमिट x टेंड टू 2 नेगेटिव एफ एक्स 2 से छोटा होगा, यानी कि बाएं तरफ से आएंगे, 2 की तरफ बाएं तरफ से आएंगे, तो बाएं से छोटे पर एफ एक्स का मान कितना है, 5 है। तो यहाँ पे x है नहीं, तो 2 पर भी फंक्शन का मान कितना होगा, 5 होगा। तो ये LHL निकल गया। RHL निकालेंगे, RHL के लिए क्या करेंगे, लिमिट x टेंड टू 2 पॉजिटिव, 2 की तरफ दाहिने से जाएंगे, यानी कि 2 से बड़ा कोई नंबर होगा तो एफ एक्स ax प्लस बी होगा। तो यहाँ पे ax प्लस बी होगा। अब डायरेक्ट अप्रोच से यहाँ पे रख देंगे, तो 2a प्लस में b, ये हमारा RHL आ गया। तो RHL की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई, RHL आया 2a प्लस में क्या आया b, ये कहीं ना कहीं RHL हमारा निकला हुआ है। अब हम लोग निकालते हैं फंक्शन की वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 2। तो f2 का मान कितना होगा, तो 2 पर फलन कौन सा है, तो जब x का मान 2 होगा तो फलन का मान कितना है, 5 है। अब इन तीनों वैल्यूज़ को यहाँ इसको और इसको, कहाँ गया ये है, ये इन तीनों को समीकरण 1 में रखेंगे। यहाँ पे लिख देंगे पुट द वैल्यूज ऑफ दीज इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में तीनों वैल्यू रखेंगे तो कितना बन जाएगा ये, तो रखेंगे एफ एक्स लिमिट x टेंड टू 2 नेगेटिव, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट, तो ये 5 है। राइट हैंड लिमिट कितनी निकल के आ गई है, 2a प्लस में b है, और फंक्शन की वैल्यू f2 का मान कितना निकल के आ गया है, ये 5 आ गया है। तो अब तीनों बराबर हैं, किन्हीं 2 को बराबर यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं। तो 2a प्लस में b इक्वल टू 5, ये मान लो इक्वेशन नंबर हमारा हो जाएगा 2। अब जो काम हमने 2 के साथ किया है, यानी कि जब 2 पर फलन कंटिन्यूस था, वही अब किस पे कर देंगे, 10 पे करेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे नाउ व्हेन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 10। तो जब x बराबर 10 पर यह फलन कंटिन्यूअस होगा तो क्या करेंगे, तब हम लोग अब लिमिट निकालेंगे। क्या, तो लिखेंगे लिमिट x टेंड टू 2 नेगेटिव, 10 नेगेटिव, 10 की तरफ लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हैं, यानी कि 10 से छोटा नंबर होगा तो ये वाला फलन काम करेगा ax प्लस बी। वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, कितना हो जाएगा ax प्लस बी, यानी कि a इंटू 10 प्लस में b
इज इक्वल टू 10a और प्लस में क्या b, ये निकल गया हमारा क्या LHL निकला, ये निकल के आया LHL, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट ये हमारी निकल गई किस पे 10 पे। अब निकालेंगे RHL में निकालेंगे लिमिट x टेंड टू 10 पॉजिटिव। अब जब 10 से बड़ा कोई नंबर होता है तो फंक्शन 21 काम करता है। देखिए ना 10 की तरफ दाहिने से जा रहे हैं, राइट हैंड साइड से 10 की तरफ जा रहे हैं, इधर से जा रहे हैं, इधर की तरफ से जा रहे हैं। तो 10 से बड़ा कोई नंबर होगा तो f(x) का मान 21 होगा। अब यहाँ पे x है नहीं तो x बराबर 10 पर राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 21 आ जाएगी। एक तो ये निकल गया। अब हम लोग फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे f(10) निकालेंगे तो f(10) 10 पर फलन का मान 21 है। अब इन तीनों मानों को हम लोग समीकरण फिर से किस में रख देंगे। अब हमें पता है कि अब चूंकि x बराबर 10 पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो अब हम लोग कह सकते हैं कि तीनों आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज एट x इक्वल टू 10 फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। तो अगर ये कॉन्टिन्यूअस है तो LHL इज इक्वल टू RHL इक्वल टू f(10) तीनों आपस में बराबर होंगी। तो रखिए बराबर करिए, यहाँ पे बराबर करेंगे तो क्या आएगा LHL कितना आया, LHL हमारा है 10a प्लस में b इक्वल टू RHL कितना निकल के आया है 21 इक्वल टू f(10) कितना है 10 है। अब तीनों बराबर हैं तो किसी दो को यहाँ पे हम लोग साथ में ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10a प्लस में b इक्वल टू 21। ये क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया 3rd। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड और थर्ड को हम लोग एलिमिनेशन मेथड के द्वारा सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे नाउ बाई इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन में सेकंड को लिखेंगे सबसे पहले तो यहाँ आया 2a प्लस b इक्वल टू 5 और इधर कितना है 10a प्लस में b इक्वल टू 21। अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसको क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे तो ये माइनस 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 कैंसिल हो गया है। तो 2a में से 10a निकलेगा कितना आएगा माइनस में 8a आ गया और इधर 5 में से 21 जाएगा कितना आ जाएगा आपका आ जाएगा 16 आ जाएगा माइनस में। तो ये इससे कट गया तो a इक्वल टू आ जाएगा 16 अपान में कितना 8 काट देंगे तो 2 आ जाएगा। a का मान कितना निकल के आएगा इम्प्लाइज दैट a इक्वल टू 2 आ गया। तो a का मान 2 आ गया। अब a का मान समीकरण 2 में रख देंगे या समीकरण 3 में रख देंगे तो किसका मान निकल जाएगा b का मान निकल जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग आगे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ a, क्या लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन सेकंड में रख देंगे कितना हो जाएगा 2 इंटू इक्वेशन सेकंड एक बार यहाँ पे लिख देते हैं 2a प्लस में b इक्वल टू 5 है। 2 इंटू a का मान कितना निकल के आ गया 2 और प्लस में b इक्वल टू 5 तो b का मान कितना हो जाएगा 5 माइनस 4 इम्प्लाइज दैट b इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। तो b का मान 1 आ गया और a का मान 2 आ गया। इस तरह से ये हमारा हो जाता है क्वेश्चन नंबर 30। एक बार इसके आंसर को भी मैच करा लेते हैं। सही आया है, एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर है। a का मान 2 और b का मान 1 आया है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 30। इसमें बताया था कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है और अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है तो उसकी हर एक डोमेन पर जो यानी कि x के प्रत्येक मान के लिए जो उसके डोमेन है वहाँ पे उसके लिए वो कॉन्टिन्यूअस होगा। तो यहाँ पे x के 2 मान दिखाई दे रहे थे, एक 2 था दूसरा 10 था। क्योंकि 2 और 10 पे ये फंक्शन ब्रेक हुआ तो हमने एक बार 2 पर कंटिन्यूअस दिखाया, एक बार 10 पे कंटिन्यूअस दिखाया। इस तरह से 2 इक्वेशन बनाए और दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व किए बाय एलिमिनेशन मेथड यानी कि विलोपन विधि के द्वारा और वहाँ से हम लोग 2 अननोन a और b के वैल्यू को फाइंड आउट कर लिए। तो अगर कोई भी फंक्शन किसी बिंदु पर कंटिन्यूअस होता है तो उस पर उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, उस पर उसकी राइट हैंड लिमिट और उस पर फंक्शन की वैल्यू तीनों आपस में बराबर होती है। उसी के हेल्प से हम लोग किसी अननोन की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के द्वारा जो पढ़ाया हुआ सारा का सारा क्वेश्चन वो आपको समझ में आया होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। इस तरह से हमारी जो कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में कॉन्टिन्यूटी वाला पोर्शन है वो जाके ख़त्म हो जाता है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और हमारा लेक्चर होगा डिफरेंशियबिलिटी पर यानी कि डिफरेंशिएशन पर बेस्ड क्वेश्चन पे इंट्रोडक्शन के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।